नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का 35 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 35 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें कौन सा अंडप्रजक प्राणी है? बता दो आप लोग, इनमें से कौन सा है जो अंडप्रजक प्राणी है? मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है या इनमें से सभी? क्या होगा इसका सही जवाब? सभी बच्चे बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा है जो अंडप्रजक यानी कि अंडा देने वाला प्राणी कौन सा है? तो मुर्गी भी है, सांप भी है और मगरमच्छ भी है। तो करेक्ट आंसर कौन सा लगाओगे? डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। डी जितने भी बच्चे लगाए हो उसका सही जवाब हो जाएगा और डी के अलावा जितने बच्चे लगा रहे हो उसका गलत हो जाएगा। ओके, चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसे होता है? बता दो आप लोग, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? बता दो, क्या आंतरिक होता है? तो आंतरिक होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उच्च श्रेणी के पौधों में जो निषेचन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगा लो आप लोग और अच्छे से याद भी कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 35 ऑब्जेक्टिव को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? बता दो 3 का करेक्ट आंसर। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? प्रतिलेखन के स्तर पर या फिर अनुवादन के स्तर पर या फिर डीएनए प्राकृतिक के स्तर पर या फिर ए और बी दोनों? क्या होगा इसका सही जवाब? 3 का करेक्ट आंसर आप लोग बता दो। तो वो होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन के स्तर पर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो वो हमारा होता है प्रतिलेखन भी जिसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या फिर उसको अनुलेखन भी रह सकता है। ट्रांसक्रिप्शन बच्चों इसको भी याद रखिएगा, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश को हिंदी करके दे दिया गया था, इससे ट्रांसक्रिप्शन भी दे दिया गया था। ट्रांसक्रिप्शन को याद रखिएगा। क्या? तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। क्या यहाँ पे प होगा भाई, स कैसे लिखा गया? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन हमारा होता है, इसको आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन भी याद रखिएगा या फिर प्रतिलेखन याद रखिएगा या फिर अनुलेखन भी होता है। चलिए फिर फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो डीएनए किस रूप की आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? बता दो आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? बता दो आप लोग 4 का करेक्ट आंसर। तो वो होता है टीआरएनए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी है बच्चों, लगा लो आप लोग। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने, सुनहरा धान एक ऐसा चावल है जो समृद्ध है, किसके लिए? बता दो आप लोग, किसमें होता है ये बता दो। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सुनहरा धान एक ऐसा चावल है जो समृद्ध है, किसमें? आयरन में, बी कैरोटीन में, बीटा कैरोटीन में या फिर लाइसिन में या फिर विटामिन सी में? किसमें होता है? तो वो हमारा होता है बीटा कैरोटीन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किसके द्वारा की गई थी? बता दो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? बता दो, बहुत ही आसान है। ग्रिफिथ या फिर गुडोन या फिर ब्रिग्स या फिर इयान विल्मट? क्या होगा इसका सही जवाब? 6 का सही सभी बच्चे बताएंगे। तो वो किए थे खोज ब्रिग्स साहब। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ब्रिग्स याद रखिएगा, ब्रिक्ष मत याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, क्या करें, मानस अभ्यारण्य अवस्थित है किसमें? मानस अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? असम में है, बिहार में है, गुजरात में है या फिर राजस्थान में है? कहाँ है बता दो 7 का करेक्ट आंसर। तो वो हमारे असम में है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए, जो कि इंडिया का एक राज्य है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। बता दो विभिन्नताएं जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। बता दो किसके कारण? विनिमय के कारण, स्वतंत्र संकलन के कारण, संलग्नता के कारण या फिर ए और बी दोनों? 8 का सही जवाब जो होगा वो होता है विनिमय के कारण। ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए। ये रहा आपके सामने, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है किसका? बता दो आप लोग, सैटेलाइट डीएनए जो है वो किसका उपयोगी साधन होता है? बता दो लिंग निर्धारण का। करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का बता दो आप लोग। तो यह हमारा होता है फोरेंसिक विज्ञान का। ऑप्शन सी राइट आंसर। फोरेंसिक साइंस का ये उपयोगी साधन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप सभी बच्चे याद रखोगे। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, प्याज में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? तो प्याज में बहुत आसान है, प्याज में जो प्रवर्धन होता है वो किसके माध्यम से होता है ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो यह हमारा होता है बल्ब के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है।
है, याद रखोगे आप लोग। ओके चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बता दो हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में किसमें पाया जाता है? बता दो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? बिल्ली में, कुत्तों में, मानव में या फिर घोड़ों में, किसमें पाया जाता है? 11 का सही जवाब बताएंगे आप लोग। तो यह हमारा होता है मानव में, मनुष्य में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। बायोलॉजी का ये 35 ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों इन सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेना। ओके चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है पूछा गया, नहीं करता पूछता तो वो अलग होता, लेकिन यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा है जो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है स्वपोषी। नहीं करता तो विषमपोषी होता, लेकिन स्वपोषी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक किस में पाए जाते हैं बता दो आप लोग। 13 का सही जवाब समयुग्मक किस में पाए जाते हैं? तो क्लेडोफोरा में। करेक्ट आंसर डी है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? पार्थेनोजेनेसिस शब्द जो है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था बता दो आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे आप लोग। ये ओवेन साहब ने निर्माण किया था, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? पहले तो एक बार ऐसा आया था कि द्विखंडन किस में होता है, तो अमीबा तथा पैरामीशियम ये दिया गया था, लेकिन अब की बार कुछ घुमा के पूछा गया अब पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है, तो ये होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है, जब नर जो है वो आकृति में क्या होता है मादा से भिन्न होता है, तब वो क्या कहलाता है बता दो आप लोग। क्या कहलाएगा? 16 का सही जवाब तो वो हमारा कहलाता है यौन द्विरूपता। करेक्ट आंसर भी है, यौन द्विरूपता हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? और ये क्वेश्चन मैं कई बार करा भी चुका हूं, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले कौन से बच्चे हैं जो आंसर लगाते हैं, बता दो इसका राइट आंसर। सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलना, और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो भाई, इसलिए क्लास में आज मजा नहीं आ रहा है। एक बार सभी बच्चे जो है क्लास को लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हमारे साथ तो सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वो किस में होता है? तो ये हमारा अस्थि मज्जा में होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 का सी लगाने वाले बच्चे बहुत अच्छे। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? बता दो आप लोग जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? बता दो आप लोग क्या होगा 18 का सही जवाब। 18 का सही जवाब क्या होगा? तो यह हमारा होगा पोपिलोमा विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सी अगुणित संरचना, अगुणित पूछा गया है, तो युग्मनज हमारा क्या होता है? तो 2n होता है, यानी कि ये तो डिप्लॉयड हो गया। अंडाणु भी हमारा 2n होता है, ये भी डिप्लॉयड है, लेकिन युग्मक जो होते हैं वो सामान्यतः हैप्लॉयड होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। युग्मक सामान्यतः हैप्लॉयड होते हैं, एक गुणक होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। और 19 का सी जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्या है? तो द्विगुणित है। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? बता दो नीलहरित शैवाल जो है वो किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक होता है? बता दो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो हमारा होता है चावल। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। 20 का सी लगा लो आप लोग, बहुत अच्छा है। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए। आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होती है? बता दो आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। 21 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो। आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या होती है? तो यह होता है 3n। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण बता दो। 22 का सही जवाब सभी बच्चे बताएंगे। 22 का सही जवाब कौन से बच्चे लगाए हैं? तो करेक्ट आंसर बीज बैंक होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, लगा लो और याद भी रखना। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए। एक बार जो है इसका रिवीजन आप लोग जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन बैंक जो है इसी से कवर भी होते चलेगा। और एक क्लास में क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन बैंक
बैंक को, जितना भी ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन बैंक का 2009 से लेके 2024 तक का जितना भी प्रश्न बनता है वो सारे क्वेश्चन बैंक को एक क्लास में दे देंगे, जिससे कि आपको तैयारी करने में भी मजा आएगा और एग्जाम के टाइम में रिवीजन भी बहुत जल्द आप लोग कर पाओगे। इसलिए बहुत ही जल्द सब कुछ लाने वाले हैं। बस आप चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ भाई। बिल्कुल क्या है तो हमेशा के लिए मैं फ्री पढ़ाता हूं भाई, सारी चीज मैं आपको फ्री प्रोवाइड करता हूं। ऐसा शायद ही कोई चैनल होगा जो आपको फ्री सब कुछ देता होगा, लेकिन मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस हालात से मैं गुजर रहा हूं उसी मतलब आप भी मीडियम फैमिली से हो और मैं भी। बस अच्छे से पढ़ाई करो, फ्री में पढ़ाई मिल रहा है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। देखो कॉपर टी किसे रोकता है तो फर्टिलाइजेशन को, कई बार बता चुका हूं। करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉपर टी का कार्य क्या होता है? निषेचन को रोकना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी तो आप लोग जरूर लगाओगे। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या करें, ग्राफियन पुटक कहां पाया जाता है? ग्राफियन पुटक जो है वो कहां पाया जाता है बता दो आप लोग। 24 का करेक्ट आंसर तो यह पाया जाता है मानव मादा के अंडाशय में। करेक्ट आंसर डी है, मानव मादा के अंडाशय में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये नर और ये मानव यकृत समय नहीं होता, ये सब गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 25 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, जलमग्न पौधे में रंध्र कहां होते हैं भाई? जलमग्न पौधा में, जल मतलब जलमग्न कहने का तो जल के अंदर, तो जल के अंदर रंध्र जो होता है वो कहीं नहीं होता है, तो किसी भी सतह पर नहीं होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचालन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है बता दो आप लोग। राइट आंसर क्या होगा 26 का? 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पूंछ के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 27 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? क्या रहता है बता दो। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है बताओ। 27 का करेक्ट आंसर तो वो हमारा होता है ओजोन। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ओजोन का सूत्र क्या होता है तो O3 लगा देना भाई, बिल्कुल राइट आंसर है, O3 लगा देना। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते, ये रहा आपके सामने बता दो, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है बता दो। गर्भ निरोधक गोली में जो है मौजूद जो होता है प्रोजेस्टेरोन वो किस कार्य के लिए होता है? क्या वो विदलन के लिए होता है, या फिर अंडोत्सर्ग रोकने के लिए होता है, या फिर निषेचन को रोकने के लिए है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा 28 का करेक्ट आंसर बच्चों? तो वो होता है अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है बता दो। विनिमय जो होता है वो किस अवस्था की विशेषता होता है? तो पैकेटिन किधर गया? तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, लगा लो आप लोग। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए क्या करा है, कुक्कुट चेचक का कारण क्या हो सकता है? कुक्कुट चेचक का कारण है क्या बता दो। जीवाणु है, बाह्य परजीवी है, विषाणु है, अंतः परजीवी है? क्या है 30 का करेक्ट आंसर? तो वो होता है विषाणु। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, और 30 का सी लगा लो आप लोग, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, लास्ट में बता देंगे इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जंगली घास? समस्यात्मक भाई बहुत जल्द फैलने वाला कौन सा होता है? तो पानी में देखते हो आप, उसको देहाती भाषा में शायद लॉक बोलते हैं। वो पानी में बहुत सारा अगर कम रहे तो कुछ ही दिनों में वो पूरा विस्तार हो जाता है, उसे हम लोग जैसे हम लोग क्या तो जलकुंभी बोलते हैं। करेक्ट आंसर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो वाटर हाइचिंथ बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31 का ए राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बूंद संक्रमण क्या है बता दो। एकदम नया क्वेश्चन है भाई, एकदम बवाल सा क्वेश्चन है, बता दो बूंद संक्रमण क्या है। लेवल का क्वेश्चन, अब की बार तो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम हार्ड क्वेश्चन था। हार्ड नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये बुक से क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि अगर आप बुक को अच्छे से रिवीजन करते रहते हो तो मुझे नहीं लगता कि ना कि सब्जेक्टिव छूटेगा और ना ही ऑब्जेक्टिव। इसलिए बुक पर ज्यादातर ध्यान देना, इस गैस पेपर के चक्कर में ज्यादातर मत पढ़ना। देखो बूंद संक्रमण क्या होता है बता दो। 32 का करेक्ट आंसर तो वो हमारा होता है निमोनिया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला कौन सा एंजाइम है? ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम का नाम बता दो आप लोग। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला कौन सा एंजाइम होता है? तो वो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा बता दो। 33 का करेक्ट आंसर तो जाइमेज होता है, सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है? मेमोरी कोशिका का जो निर्माण होता है वो किन से होता है बताओ। 35 का करेक्ट आंसर और 34 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग। वो होता है लिम्फोसाइट से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी तो मैंने बताया था कि टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है, तो वो मैंने बताया था कि सर ये तो अस्थि मज्जा में होता है। अभी मैंने बताया कि सर ये तो अस्थि मज्जा में होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे कि टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है तो अस्थि मज्जा में, ओके याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, और
आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है बच्चा पार्टी लगा दो। इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? बता दो, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है? क्या होता है? आवृतबीजी है, अनावृतबीजी है, टेरिडोफाइट्स है या फिर ब्रायोफाइट्स है? क्या होगा 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा बता दो आप लोग। तो वो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये सारे शैवाल होते हैं, कवक होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? तो अगुणित पादप शरीर होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप लोग सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्लास को क्या करिएगा तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए अगले क्लास में एकदम इससे भी ज्यादा एनर्जी में आपका क्लास दे। इसलिए क्लास को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।